जय जवाहर, नमस्कार और स्वागत है आपका बैठका में। मैं हूं आपके साथ शैलेश पांडे। साथियों, बैठका में आज हम बात कर रहे हैं बेहद गंभीर विषय है। गंभीर विषय इसलिए है क्योंकि मामला भले एक हत्या से जुड़ा हुआ है, अपराध से जुड़ा हुआ है, लेकिन जिस तरह से उस मामले को लेकर प्रदेश में सियासत गरमाई है, जिस तरह से समाजों के बीच में जो गुस्सा गरमाया है, उसको लेकर में प्रदेश में जो माहौल है वो काफी गर्म है। हालांकि चुनाव का माहौल है, कह ये भी सकते हैं कि पक्ष और विपक्ष दल जो है वो इस मामले को जबरदस्ती तूल दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस तरह से प्रदेश में जो घटना हुई है निश्चित रूप से शर्मसार करने वाली है। तो क्या इस घटना के वाकई में सांप्रदायिक मायने हैं जो रूप दिया जा रहा है, जो विपक्ष बार बार आरोप लगा रही है, या फिर एक महज ये आपराधिक घटना है? इसी मुद्दे पर आज बात करेंगे और आज का हमारा शीर्षक है हत्या पर सांप्रदायिक सियासत। तो प्रदेश के भिलाई शहर में, भिलाई जैसे शांत शहर में एक हत्या हो जाती है, उसके बाद पक्ष और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है। निश्चित रूप से क्योंकि प्रदेश में चुनाव का माहौल है, तो ऐसे में लाजमी है कि प्रदेश में होने वाली हर घटना पर वार पलटवार होंगे। लेकिन मामला यह है कि भिलाई में 2 दिन पहले हुई हत्या के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। दरअसल कुछ युवकों के बीच में कहासुनी हुई और विवाद इतना बढ़ा कि एक सिख युवक की हत्या कर दी गई। अब इस मामले ने सांप्रदायिक रंग ले लिया है। एक तरफ सिख समाज इस मामले में पीड़ित परिवार को मुआवजा न्याय देने की मांग को लेकर अड़ा हुआ है, तो दूसरी तरफ विपक्षी दल भाजपा इस पूरे मामले को सांप्रदायिकता से जोड़ रही है। विपक्ष के मुताबिक योजनाबद्ध तरीके से संप्रदाय विशेष के लोगों द्वारा सिख युवक की हत्या की गई और सरकार पूरे मामले में असहाय है, मौन है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर समेत तमाम विपक्षी नेताओं ने इस हत्याकांड को मुख्यमंत्री व गृह मंत्री के जिले से जोड़कर भी देखा। उनको यह स्वीकार करना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को। मैं भिलाई में रहता हूं, मेरे गृह मंत्री वहां से निर्वाचित होकर आते हैं, मेरे कैबिनेट मंत्री रुद्र गुरु जी वहीं के हैं। अविभाजित दुर्ग जिला से उनके जो शेरपा है ना, अभी G20 चल रहा है, श्री रविंद्र चौबे जी वहीं से निर्वाचित होकर आते हैं। और एक महिला बाल विकास मंत्री अभी सबकी खरीदी का टेंडर निकाल रही हैं, वो भी वहीं से आती हैं। तो वहां की जो कानून व्यवस्था है वो लापता है। जब लापता कानून व्यवस्था है तो उसको ट्वीट क्यों कर रहे हैं, घुमाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी? ये मान लेना चाहिए कि कानून व्यवस्था नहीं है। एक निहत्थे को 5 लोगों ने मारा है, उसको धार्मिक रंग इधर उधर का क्या है? भिलाई की जनता से जाके पूछे, वो निहत्थे को मारा है और उसी कारण से मारा है जो तथ्य सामने आया है। जाके उनके घर में मिलने जाने की उनके मंत्रियों को फुर्सत नहीं है, प्रेस में बयान देने की फुर्सत है। इससे बड़ी शर्मिंदगी क्या हो सकती? जबरदस्ती धार्मिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। पिक्चर देख रहे थे, उसमें जो बातें हुई और उसमें एक युवक की हत्या हुई, दुर्भाग्यजनक है। और जो आरोपी हैं अब वो सब पकड़े गए हैं, उसके बाद भी राजनीति की जाती है। तो बीजेपी के पास अब कोई मुद्दा नहीं है, तो इसी प्रकार की घटनाओं को वो सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा इनको आता भी कुछ नहीं है। तो मामला एक हत्या का है, हत्या होती है वो भी एक फिल्म के जुड़े हुए डायलॉग बोलने को लेकर। विवाद इतना बढ़ता है कि हत्या के बाद जो है तमाम तरह का मामला वहां पे तनावपूर्ण हो जाता है। आज भिलाई दूर बंद का आह्वान भी किया जाता है। समाज का कहना है कि न्याय नहीं मिला पीड़ित परिवार को, जिस तरह से जो न्याय मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। वहीं विपक्ष का कहना है कि पूरा मामला सांप्रदायिक है और केवल संप्रदाय विशेष को निशाना बनाया गया है, संप्रदाय विशेष के द्वारा। तो क्या वाकई यही कारण है हत्या का? और वाकई में क्या कानून व्यवस्था हमारी इतनी लचर हो चुकी है जैसा कि विपक्ष आरोप लगा रही है? तमाम विषयों पर बात करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ अभय नारायण राय जी हैं, कांग्रेस का पक्ष रखते हैं, संगठन की आवाज है। हमारे साथ में राजीव चक्रवर्ती जी है, विपक्ष की आवाज है, भाजपा के तेजतर आयोग है। हमारे साथ में जी के सिंह साहब हैं, सिख पंचायत के सदस्य हैं और पूरे मामले में वो जुड़े हुए हैं, पीड़ित परिवार के साथ खड़े हुए हैं। तो सबसे पहले सिंह साहब आप ही से पूछते हैं। अमरिंदर सिंह जी हमारे साथ, सुराना जी जुड़े हुए हैं। सुराना जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सुराना जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी
सुन रहा हूँ, मैं आपकी आवाज सुन रहा हूँ। सुराना जी, मैं पूरे मामले में समाज की प्रतिक्रिया जानना चाह रहा हूं। समाज क्या चाहता है, कितना आक्रोश है, कितना गुस्सा है इस घटना को लेकर? पिछले 3 दिनों से जैसा कि आप सब तक ये जानकारी है कि मलकीत सिंह का हत्या की गई जी। पूरे समाज में दुर्ग विलाई के को मारा गया और ये बहुत तकलीफ की ये बात है कि 3 दिन तक यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं की गई। इसका बहुत बड़ा आक्रोश पूरे समाज को था और ये बिल्कुल हम किसी भी समाज को ये भरोसा भी नहीं हो रहा था कि सरकार इस टाइप की भी हरकत कर सकती है। जी। और जो बच्चा जो जाना था वो तो चला गया, अब जो माँ बाप है जी। और जो पत्नी है, जो बच्चे छोटे छोटे, वो तो पीड़ित अभी भी आज भी चिल्ला रहे हैं। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई थी, कोई किसी ने भी इस यहाँ पे आके सरकार में से कोई भी आके 2 शब्द नहीं बोले। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ के लिए। जी। सुराना जी, मैं एक सवाल और करूंगा इसमें कि जैसे कि विपक्ष आरोप लगा रही है कि ये पूरा मामला सांप्रदायिक है, समाज विशेष को कुछ जाति विशेष के लोगों ने निशाना बनाया है, इसमें कितनी सच्चाई लगती है? सर, ये पूरा एक सिख समाज का एक बच्चा गया है यहाँ से। जी। अगर इसमें भी अगर विपक्ष की पार्टी अगर ये सोचती है कि ये सामाजिक वो चीज है, तो मैं तो बोलता हूँ शर्म आनी चाहिए कि किसी के घर का एक बच्चा खत्म हो गया। और उसमें भी अगर हम कोई आदमी अगर राजनीति करता है और ये राजनीतिक वर्ड यूज कर रहा है, तो सबसे पहले तो उनको ये सोचना चाहिए कि किसी के घर का परिवार का एक बच्चा चला गया, उसमें राजनीतिक वर्ड यूज कर रहे तो बहुत बड़ी शर्म की बात है। जी। हम लोग तो पूरा समाज उस बच्चे पीड़ित परिवार के साथ खड़े हुए हैं और उसमें अगर कोई जनप्रतिनिधि, चाहे वो कोई भी पार्टी का है, अगर उस समाज के साथ खड़ा हुआ है तो हम तो उसको शाबाशी देंगे कि भाई वो खड़ा हुआ है उस समाज के साथ, जिससे उस समाज के जो बच्चे हैं, उनके पिता हैं, उनका मनोबल बढ़ा है। तो उस चीज को आप अगर ये बोलेंगे कि राजनीतिक चीज है, तो हम तो बोलते हैं जो ये बात बोल रहा है उसको शर्म आनी चाहिए कि वो ये चीजें बोल रहा है। आपको ये दर्द समझना चाहिए, एक जवान लड़का किसी घर चला गया, उसकी क्या बोलते हैं, जो बेचारी पत्नी बेवा हो गई, 2 छोटे बच्चे हैं, 5 साल 7 साल के बच्चे हैं, जो पिता बोलते रहते थे, अब वो किसको पिता बोलेंगे? तो क्या ये राजनीतिक वर्ड बोले? 3 दिन से जहां यहाँ पूरे सिख समाज जो इकट्ठा हुआ है और भी अन्य समाज के लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं, प्रतिनिधि मंडल यहाँ पे इकट्ठे हैं, तो क्या वो अपने काम धंधे को छोड़ के क्या मतलब राजनीति करने के लिए बैठे हैं? बिल्कुल सही। अच्छा सुराना जी, एक सवाल और करूंगा मैं आपसे। समाज चाहता क्या है पीड़ित परिवार के लिए, किस तरह का न्याय चाहता है? पीड़ित परिवार को सबसे पहले तो इसमें 6 आरोपी हैं, उनको मेन अक्यूज बनाया जाए, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए, 20 लाख रुपए का परिवार को मुआवजा दिया जावे और उसके बाद एक सरकारी नौकरी उनकी पत्नी को, ताकि उनके घर का पूरा गुजारा चल सके, प्लस उनके बच्चों को आत्मानंद स्कूल जैसे जो यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल है उनमें एडमिशन दी जाए, ताकि उस घर के उस बच्चों का जिनके सर से कमाने वाले, क्योंकि उस पूरे परिवार में वो बच्चा जो है वो अकेला ही एक्टिव रहता था कमाने में, तो उनको ये हमारी मांगे है। बिल्कुल ठीक है सुराना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। राजीव जी, एक तरफ समाज के लोग हैं, गुरुद्वारा पंचायत के अध्यक्ष मेरे साथ बैठे हुए थे, उनका सीधा साफ कहना है कि भाई लड़ाई हुई, जो भी हुआ समाज के साथ अगर आप खड़े हो तहां तक ठीक है, वहां आपकी सद्भावना है, आपका प्रेम है, ठीक है, लेकिन साफ साफ कहना है कि भैया इसे राजनीतिक या सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश क्यों की जा रही है आप लोगों के द्वारा? जी, बहुत सही बात है, सांप्रदायिक रंग देना नहीं चाहिए, लेकिन बीरनपुर में क्या होता है कि साहू समाज के परिवार को चुन चुन कर मारा जाता है, उन्हें गांव से बाहर नहीं निकाल दिया जाता है, और मंत्री जी कहते हैं कि चुन चुन के मारो इनको, सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है। संतोषी नगर में समाज विशेष के जो ओंकार जो ध्वजा है उसका अपमान किया जाता है और पुलिस चुन चुन कर बहुसंख्यक लोगों को पकड़कर अंदर कर देती है। सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है इस प्रदेश में। जब पादरी गण आके कहते हैं कि हम धर्मांतरण करेंगे,
और पुलिस जो धर्मसेना के बंधु है उनकी अरेस्टिंग करती है और उनको जेल यात्रा करनी पड़ती है। इस प्रदेश में सांप्रदायिक रंग चल रहा है, चुन चुन कर बहुसंख्यक लोगों को निशाने बनाया जा रहा है। जब बहुसंख्यक वर्ग के लोग दुकानदारी करते हैं तो नगर निगम का अमला उनकी संपत्तियां जब्त कर लेती है, लेकिन एक वर्ग विशेष की नहीं करती। राजीव जी अपनी लाइन पे अडिग है, लेकिन अभय नारायण जी मैं दूसरा सवाल आपसे करना चाहता हूं। ठीक है, सुराना जी मेरे साथ जुड़े हुए, इनका साफ कहने के भैया इसमें राजनीति ना करो, इसको सांप्रदायिक, इसको सियासत ना करो। लेकिन जो सुराना जी ने कहा, अभय नारायण जी क्योंकि आप सरकार के प्रतिनिधि हैं, जो सुराना जी ने कहा 3 दिन हो गया, ये बात वाकई में शर्मनाक है कि उस जगह से जहां पे ये घटना हुई है वहां से मुख्यमंत्री स्वयं आते हैं, आपके गृह मंत्री आते हैं, आपके बाल महिला परिवार कल्याण मंत्री आते हैं, आपके दिग्गज मंत्री रविंद्र चौबे आते हैं। वाकई में अगर 3 दिन तक प्रशासन का एक आदमी अगर सुध लेने नहीं जाता पीड़ित परिवार को कि हुआ क्या है वहां पे, निश्चित रूप से शर्मनाक तो है ये। अभय जी कोई जवाब है आपके पास? तो इस घटना पे मैं दुख व्यक्त करता हूं और उस पीड़ित परिवार के साथ हम लोग खड़े हैं। और किसी भी परिवार में जवान बेटा जाए, अकारण जाए, बिना वजह जाए, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, मैं निंदा करता हूं। दूसरी बात जी, ये कैसे कहा जा रहा है कि सरकार नहीं पहुंची है? अपराध होने के बाद अपराधी जेल के शिक्षों में है। कौन पहुंचा अपराधी तक? प्रशासन पहुंची अपराधी तक। वहां के आईजी, वहां के एसपी, वहां के कलेक्टर, वहां के टीआई, वहां के एसपी कलेक्टर की बात नहीं कर रहे हैं। खुराना जी मेरे साथ जुड़े हुए, एसपी कलेक्टर की बात नहीं कर रहे हैं। भाई जी, क्या आपके जिम्मेदार मंत्रियों में से विधायक आपके देवेंद्र यादव वहां पे, मुख्यमंत्री जी का निवास वहां पे, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का निवास वहां पे, रविंद्र चौबे वहां पे, गुरु रुद्र कुमार वहां पे, अनिला भेड़िया वहां पे, आपको 6 मंत्री वहां से चुन के दिए उस क्षेत्र की जनता ने। उन्हीं खुराना जी के साथ जो जनता बैठी हुई है वो ये कर रहे हैं कि पीड़ित परिवार से कोई सरकार का एक आदमी हमसे आके मिले, हमारी बात सुने। देखिए, मैं खुराना जी के बात का मैं खंडन करने के लिए नहीं आया हूं। खुराना जी की पीड़ा बिल्कुल सही है, समाज की पीड़ा है, एक परिवार की पीड़ा है। और देवेंद्र यादव जी गए थे, देवेंद्र यादव जी ने मुलाकात की है, ये जानकारी मेरे पास है। और हमारे मंत्री भी जाएंगे, कोई घटना घटी है। अभय जी 3 दिन हो गया, पूरा समाज बैठा है वहां पे, पूरा समाज बैठा है पीड़ित घर के। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बैठी है उनके साथ, राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी। कहना चाहते हैं कि कोई भी भारतीय जनता पार्टी वह राजनीति करने के लिए बैठी है। उनके तमाम लोग जिनके पास कोई काम नहीं, वो जाके वहां बैठे हैं। राजनीति नहीं होती है, 3 दिन तक राजनीति नहीं होती है। कोई अगर आके समाज के साथ बैठा है तो उसको शाबाश दिया जाता है। सिर्फ 5 मिनट के आके 2 मिनट, है ना? खुराना जी, मैं बिल्कुल दुखी हूँ। ये बताइए, दुखी है, उतने ही मुख्यमंत्री जी दुखी है, उतने ही रविंद्र चौबे जी दुखी है, उतने ही अनिल भेड़िया जी दुखी है, उतने ही गृह मंत्री दुखी है। आपके दुख में हर कोई शामिल है। जिस दिन इस बच्चे का मंत्री कहता है, उसी दिन सुनिए तो सही, अभय जी खुराना जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जिस दिन उस बच्चे का कत्ल हुआ उसी दिन यहाँ पे भिलाई में एक और 12 से 13 साल के बच्चे का कत्ल हुआ है। उसका क्या जवाब देंगे? उसी दिन उसी का भी कत्ल हुआ एक बच्चे का, तो क्या उसमें भी आप लोग बोलेंगे कि राजनीति है? कोई भी राजनीतिक आदमी अगर आके 3 दिन तक अगर समाज के साथ बैठा है तो उसको कोई भी समाज शाबाश देगा, उसको राजनीति ढंग नहीं बोलेगा। खुराना जी, मैंने कहा कि मैं आपकी पीड़ा से भी सहमत हूँ, उस परिवार की पीड़ा से भी सहमत हूँ, और ये घटना दुखद है। लेकिन ये घटना दुखद है, हम सभी मानते हैं, हम पीड़ित परिवार के साथ में हैं। और ये बिल्कुल मानने वाली बात है कि जिस तरह से उस घर के एक कमाऊ सदस्य की और कमाऊ पुत्र की, जो 2 छोटे मासूम बच्चों का पिता है, जिसकी बेरहमी से हत्या की गई, अगर 3 दिन तक अगर प्रशासन वहां पे सरकार सुध लेने ना जाए तो निश्चित रूप से इसमें राजनीति कहीं कोई सवाल नहीं होता। कम से कम सरकार, जिसे आम जनता अपनी अभिभावक मानती है, अपना पालक मानती है, अपनी गार्जियन मानती है, उनको सुध लेनी होगी, क्योंकि वो आपके ही बच्चे हैं, आपके ही परिवार है और आपका ही परिवार के सदस्य हैं। निश्चित रूप से इस मामले में सरकार को अपनी गंभीरता दिखानी होगी। इंतजार करेंगे सरकार का गंभीर कदम कब हमारे सामने आएगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस शो में जुड़ने के लिए। कल नए विषय के साथ फिर मुलाकात करेंगे।